आज के वीडियो में साथियों बात होगी राम नाम के जप के महत्व एवं प्रभाव के बारे में। आज से एक नई श्रृंखला मेरे राम करके मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें भगवान राम और रामायण के विषय पे निरंतर चर्चा चलेगी। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफ स्टाइल एडवाइज़र स्वागत करता हूं राकेश सिंह बख्शी चैनल पर। जैसा कि मैंने पहले बताया, राम नाम जप के महत्व के बारे में, उसके प्रभाव, इस कलयुग में राम नाम जप का महत्व एवं प्रभाव पर चर्चा आइए शुरू करते हैं। वैसे तो परब्रह्म राम के बारे में चर्चा करूं, मेरा यह सामर्थ्य नहीं है, पर फिर भी गुरुओं ने जो कुछ बताया है, जिनके बारे में स्वयं साक्षात परब्रह्म भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया है राम नाम जप का महत्व। दूसरा, हमारी याज्ञवल्क्य, काकभूषुंड, भगवान श्री कृष्ण, अगस्त ऋषि, भरद्वाज जी ने और स्वयं गरुड़ महाराज ने भी राम नाम की महिमा बताई है। यानी रामायण शतकोटि अपार। रामायण 1000 से अधिक संख्या में मौजूद है। कहीं कम रामायण है तो कहीं कदम रामायण है, आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। ऐसे हजारों की तादाद में इतनी पुस्तकें हैं जिनमें राम नाम जप का महत्व एवं प्रभाव बताया गया है। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते या जो पहले से नहीं लिखा गया है, लेकिन ये मैं फिर क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समय समय पे लोग जब विस्मृत हो जाते हैं तो उसकी चर्चा यदि हो जाती है तो नवीनीकरण से दिमाग में फिर से वो बात आने लगती है। जैसे कि हमारे हनुमान जी महाराज असंख्य बल के धारक थे, लेकिन उसके बाद उनको अपने बल की याद नहीं रहती थी। बल या ताकत या क्षमता, उनका जो सामर्थ्य था, उनको याद नहीं रहता था। तो उनको गुरु जामवंत ने बताया कि आप कितने शक्तिशाली पराक्रमी हैं। का चुप साध रहा हनुमाना, आप चुप क्यों हैं हनुमान जी, आप लंका जा सकते हैं। तो वो अपने संकल्प को उनने याद किया और वो लंका जा सके। तो इसी प्रकार से ये कोशिश है कि राम नाम जप का महत्व प्रभाव की चर्चा हो, ताकि आप इससे जुड़ें और इसके लाभ आप ले सकें। राम नाम सुमरण लगातार या जाप हमारे भगवान भोलेनाथ भी किया करते थे। उनकी हर सांस में राम नाम का जाप चलता रहता था साथियों। फिर कुछ लोगों ने कहा कि फिर ये क्यों कहा गया कि जब राम राम शिव सुमरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। तो उसका तात्पर्य यह है साथियों कि शिव तो निरंतर जाप करते रहते थे भगवान राम का, पर सुमरन यानी उच्चारण, मुंह से उच्चारण, जब वो अपने समाधि से जागते थे तो फिर राम नाम का उच्चारण करते थे। तो इसी प्रकार से हमको भी जब भी हम सो के जागें तो हमको राम नाम का उच्चारण या सुमरन करना चाहिए। और दूसरा, रात्रि में सोने से पहले भी यदि आप राम नाम का जाप कर लेते हैं या उच्चारण कर लेते हैं तो आपकी रात में भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे और आपकी जो नींद है वो निद्रा, योग निद्रा बन जाएगी। तो इसलिए आप सोते समय भी राम नाम का जाप करते रहें। ऐसा कहा गया है कि जो राम नाम का जाप करते हैं उनकी आयु लंबी हो जाती है। जैसे कि हमारे श्री हनुमान जी महाराज निरंतर जाप करते रहते थे तो वो अमर हो गए हैं। इसी प्रकार से विभीषण भी राम नाम का जाप करते रहते थे, वो भी कलयुग में अमर माने गए हैं। फिलहाल इधर राम नाम के महत्व प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे हम। तो महत्व तो हमने बताया कि उम्र बढ़ जाती है व्यक्ति की, सारे संकट दूर हो जाते हैं, सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो साथियों, कुछ प्रभाव जो मैंने स्वयं महसूस किए हैं या आम जनमानस महसूस करता है उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले जो व्यक्ति राम नाम
का उच्चारण करता है उसको सकारात्मक ऊर्जा से मन उसका भर जाता है, उसका उत्साह उमंग दुगनी और चौगनी गति से वो कार्य करने लगता है जब राम नाम का कोई व्यक्ति जाप करता है या सुमरण करता है। अनिद्रा में यह आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम करता है। अनिद्रा में एक प्रयोग करके देखें आप कि जब आपको नींद ना आ रही हो तो लगभग 108 बार आप जाप करेंगे तो 108 की संख्या पूरी नहीं हो पाएगी और आपको नींद आ जाएगी। तो ये अनिद्रा का हुआ। दूसरा, यदि मनोविक्षिप्तता या मानसिक विषाद की स्थिति से आप गुजर रहे हैं, आपके मन की शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो रही है, उस समय भी आप प्रतिदिन 108 से लेके 1008 तक यदि आप जाप करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका मानसिक विषाद खत्म होता जा रहा है। तो ये कलयुग में राम नाम आयुर्वेदिक औषधि भी है, ये संजीवनी है, इसके सहारे व्यक्ति तर सकता है। हमारे महात्मा तुलसी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। महात्मा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग में केवल नाम ही एक ऐसा आधार होगा। इस समय सारे साधन खत्म हो जाते हैं, केवल नाम के आधार पे ही आपका तरण तारण संभव है, आप अनेक सिद्धियां प्राप्त कर सकते। भयंकर मानसिक आघात लगने के बाद यदि आपके चयापचय क्रिया या मेटाबॉलिज्म के जो रेट है वो घट गई हो, उस समय भी यदि आप राम नाम का 108 बार जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो क्षुब्ध आंत हैं वो सही होकर और सही स्थिति में आपका शरीर कार्य करने लगता है। तो मेटाबॉलिज्म भी ठीक करने में राम नाम का बहुत ही बड़ा महत्व है। साथियों, ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं, 1 हफ्ते में आपको इसका परिणाम रिजल्ट सामने मिल जाएगा। एक बहुत ही अच्छा इसमें एक और है, शत्रुता खत्म करने में राम नाम का महत्व एवं प्रभाव। साथियों, यदि आपसे किसी बन ना रही हो या बिगड़ गई हो या किसी से आप अच्छी मित्रवत व्यवहार करना चाहते हो तो आप जब भी उससे मुलाकात हो तो दोनों हाथ जोड़ के जय श्री राम लगभग आप 11 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उससे आपके संबंध मधुर होते जा रहे हैं, आपकी जो बुराई है वो खत्म हो जाएगी, यानी आपकी शत्रुता खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, हे सखा, जब द्वापर खत्म हो जाएगा और आप भी इस धराधाम पर नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं रहूँगा, घोर कलयुग आने वाला है, उस समय सारे साधन, सारे यज्ञ, यंत्र तंत्र मंत्र सब खत्म हो जाएंगे, एक चारों ओर अराजकता का माहौल होगा। उस समय व्यक्ति के लिए कौन सा ऐसा साधन होगा जिससे व्यक्ति अपना तरण तारण कर सकेगा या उसको संबल मिलेगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, जो राम नाम के सहारे रहेंगे, जो राम का नाम जपते रहेंगे, उनका तरण तारण होता रहेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति राम नाम जप करता है उसको गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, केदार, पुष्कर और नर्मदा आदि नदियों में स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसको सारे तीर्थों का, गया में पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है, प्रयाग में माघ मास नहाने की आवश्यकता नहीं है। उसको सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं जो व्यक्ति राम नाम का जप करता है। तो साथियों, ये राम नाम की महिमा एवं प्रभाव अगले अंकों में और भी राम नाम की विशेषताएं या महत्व के बारे में चर्चा होगी। तो रविवार में 12:30 बजे प्रति रविवार लगभग 3 से 4 एपिसोड ये राम नाम महिमा के रहेंगे, तो आप जुड़ते रहें मुझसे। आज आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।